नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद वेरुलकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी के साथ में। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र ये पंच महाभूतों का शास्त्र है और मानवीय शरीर में जो पंच महाभूतों का संबंध है, जिस समय जो चीज जिस समय जिस जगह सही दिशा में रखना, पंच महाभूतों के अनुसार उसकी रचना अपने वास्तु में करना, या तो वास्तु में पंच तत्वों का नियोजन करना और बनाए गए विश्वकर्मा के नियमों का पालन करना, यही वास्तुशास्त्र है। और वास्तु वास्तविक रूप वास्तु मतलब क्या है? वास्तविक रूप में जिस जगह अपने रहने का संबंध या वास्तव्य निर्माण हो जाता है, घर हो, बंगला हो, फ्लैट हो, या तो भले झोपड़ी क्यों ना हो, तो उस जगह के साथ में जो अपना संबंध जुड़ जाता है, उस जगह के साथ अपना अस्तित्व जो निर्माण हो जाता है और उस जगह को जो अपने साथ में जोड़ा जाता है, उसका मतलब है वास्तु। मतलब जहां अपना वास है उसको ही वास्तु बोला जाता है। अभी वास्तु में वास्तु देवता ये क्या है? शास्त्र में कहा जाता है कि वास्तु देवता को रखना चाहिए। तो वास्तविक रूप में ये वास्तु देवता क्या है? ये शिव पुराण के हिसाब से शिव जी और अंधकासुर, इन दोनों का, अंधकासुर ये बहुत बड़ा राक्षस था और शिव जी का और अंधकासुर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध बहुत समय तक चलते रहा और वो बड़ा शक्तिशाली था। पृथ्वीलोक के सभी डर गए, स्वर्गलोक के सभी प्रकार के देवताएं सभी के सभी डर गए। तो इन दोनों का युद्ध जब चल रहा था, तो युद्ध में ये पसीने से लोटपोट हो गए और उस अंधकासुर नामक राक्षस का पसीना और युद्ध करते समय शिव जी का पसीना, ये जिस जिस जगह गिरा, तो उस पसीने से एक विशालकाय बहुत बड़ा एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उस विशालकाय पुरुष को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दे दिया। और वो विशालकाय पुरुष ब्रह्मा जी ने वरदान दिया या ब्रह्मा जी ने के अंडर में आ गया, तो ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया था। तो वरदान ये था कि पृथ्वीलोक में हर जगह तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए घर घर में जो आज वास्तु देवता के नाम से अपन रखते हैं, उसे वास्तु पुरुष बोला जाता है। और ये वास्तु पुरुष की पूजा रोज घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से उसे वास्तु देवता का रूप दिया गया है और ब्रह्मा जी ने उसे मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया है। उसको पृथ्वी पे वास्तु देवता के रूप में जाना जाएगा, माना जाएगा और उसकी पूजा होगी, इस प्रकार का वरदान दिया है। अभी वास्तु में ये पंच तत्व क्या है और इन पंच तत्वों का अपने साथ क्या संबंध है? वास्तु के जो पंच तत्व है, एक है पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा वायु, चौथा जल और आकाश। जिस प्रकार एक समुद्र है, समुद्र में 70% पानी है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो तत्व के अनुसार कि जल तत्व ये समुद्र में आता है। जैसे हमको जीवन जीने के लिए अग्नि का जरूरत है, पृथ्वी पे रहने का जरूरत है, शरीर के लिए पानी का जरूरत है, सांस लेने की हवा का जरूरत है और खाने के लिए अन्न का जरूरत है, यानी कि ऊर्जा का जरूरत है। तो ये सब ऊर्जाएं अपने वास्तु के अनुसार अगर आपके वास्तु में सही ढंग से प्रवाह करती है, तो आपका शरीर और आरोग्य अच्छा रहता है। इसीलिए आपके घर में खुली हवा आनी चाहिए,
घर में जो चीज जिस जगह अच्छे तरीके से रखना चाहिए, हमेशा घर को साफ और सुथरा रखना चाहिए। और ये जो पंच तत्व है, तो ये पंच तत्वों को हर एक एक दिशा दी गई है। जैसे अगर अपन मानते हैं या मानना ही पड़ेगा, तो पूर्व दिशा ये ऊर्जा का स्थान माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा में शरीर के हिसाब से हमें सूरज की रोशनी या जीवन में प्रगति करने के लिए प्रकाश मिलता है। तो ये सूर्य प्रकाश हमारा शरीर निरोगी रखता है। इस सूरज की रोशनी से हमारे शरीर को डी विटामिन मिलता है, मतलब शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, हर बीमारी से बचने का एक विटामिन मिलता है। तो शरीर में व्हाइट पेशियों की निर्मित अच्छी होती है। तो जीवन में जो शारीरिक दुख या पीड़ा या जो भी तकलीफ या जो कार्य अपन करते, उस कार्य की पूर्ति करने के लिए जो एनर्जी अपने शरीर में निर्माण होती है, उस काम में अपना मन लगना चाहिए। तो उस काम के प्रति जो अपनी दृढ़ता बनती है या अपना कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो एक रूप में उस चीज के साथ में जब अपन जुड़ जाते हैं, तो अपने को सही ऊर्जा मिलना चाहिए। इसलिए पूर्व दिशा ये अपने जीवन में जिस प्रकार रोशनी देता है, तो पूर्व दिशा अपने जीवन में ऊर्जा का प्रवाह करता है। पूर्व दिशा ये अपने शरीर और मन हृदय में ज्ञान का मार्ग देता है। और जो स्टडी और डेवलपमेंट के हिसाब से पूर्व दिशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी काम को एक रूप होने के लिए, कोई भी काम परफेक्ट करने के लिए आपका पूर्व के साथ में संबंध आना चाहिए। तो पूर्व ये ऊर्जा का स्थान है। इसलिए वास्तुशास्त्र में जो मैं करूंगा वो पूरब की ओर, जो करूंगा वो पूरब, मतलब जिस विश्वास से वो कार्य मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर निर्माण करता है, वो होता है पूर्व। उसी प्रकार फिर आप बोलेंगे कि मेरा तो पश्चिम का द्वार है, तो मेरा पश्चिम का द्वार बुरा है क्या? नहीं, पश्चिम भी अच्छा दिशा है। ठीक है, उगने वाले सूरज का प्रभाव सीधा है, आपके घर में प्रकाश आता है, तो दोपहर के बाद में 12 या 1 बजे के बाद में पश्चिम के घर में भी सूरज का प्रकाश आता है। तो दोनों भी ऊर्जा का स्रोत अच्छा ही है। इसलिए पूरब भी वास्तु में अच्छा है, पश्चिम भी अच्छा है। उसी प्रकार उत्तर, ये उत्तरोत्तर प्रगति करने वाली दिशा होती है। इसलिए उत्तर दिशा में कुबेर जी का स्थान है। और वहां का जो तत्व है वो है पानी तत्व है। तो जैसे पानी कैसा निर्मल और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार आपका मन हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहेगा। घर का वातावरण भी निर्मल और स्वच्छ रहेगा। और उत्तरोत्तर प्रगति, कि जब वहां पे कुबेर जी है और भल्लाड़ देव है, तो कुबेर और भल्लाड़ की वजह से आपके घर में आर्थिक उन्नति के मार्ग आपके बढ़ सकते हैं, आय वृद्धि आपके घर में बढ़ सकती है। इसलिए शास्त्र में उत्तर दिशा को भी बहुत अच्छा माना गया है। उसी प्रकार दक्षिण दिशा है। अभी दक्षिण दिशा, अभी दक्षिण में ही लिखा गया है दक्षिण। शिन का मतलब है तकलीफ या तो फिर कम कम होना, मतलब आपके जीवन में शिन होते जाता है। इसलिए कुछ लोग दक्षिण दिशा को बुरा मानते हैं, पर पूरी तरह से दक्षिण भी बुरी है ऐसा बोल नहीं सकते। अभी तो आपने देखा कि पूरब में ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए सुख समृद्धि के लिए अच्छी होती है। पूरब का द्वार जीवन में आए सुख अपार। उसी प्रकार पश्चिम, जहां विकास, और पश्चिम का द्वार घर में हमेशा विकास करता है और अच्छा रहता है। उत्तर का द्वार जो उत्तरोत्तर बढ़ती करता है और आपके जीवन में प्रगति लाता है। दक्षिण का द्वार मतलब डेवलपमेंट और प्रगति के लिए जो अपने को थोड़ा बहुत क्षीण करता है। तो कुछ लोगों के लिए दक्षिण भी अच्छा होता है, पर ये डिपेंड करता है उनके रास या जन्म कुंडली के ऊपर। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर उसका मंगल ग्रह स्ट्रांग रहेगा, तो दक्षिण भी उसको सक्सेसफुल करेगा। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, या तो फिर अदरवाइज जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, उस फील्ड से रिलेटेड जुड़ा आदमी है, तो उसका विकास निश्चित रूप से उसमें होता ही है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।